तुम जुकाम लगने पे कोचिंग नहीं आते हो। कल क्यों नहीं आए थे? सर जुकाम थे। हाँ? जुकाम में आ जाते हो तुम? हाँ? हाँ, तो तुम प्रभावशाली लोग हो। नहीं आते उनकी बात कर रहा हूँ। खूब सारे बच्चों को पूछता हूँ कल क्यों नहीं आए? सर जुकाम लगी हुई थी। कई जयपुर में एडमिशन लेते हैं, 2 महीने रहते हैं, 1 महीने रहते हैं, वापस चले जाते हैं। क्यों? खाना अच्छा नहीं लगता, हमें खाना जचा नहीं, हमारे पानी नहीं जचा, हमारे बीमार पड़ गए हम तो यहाँ पे। इस प्रकार की चिंताएं कभी करने की आवश्यकता, तब सांगा से सीखना चाहिए। और वही लोग याद किए जाते हैं जो इस प्रकार के कार्य कर जाते हैं, है ना। सांगा भी ये सोच लेता कि नहीं यार, अपने तो हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, आंख भी नहीं, कान भी नहीं, लड़के क्या करेंगे? तो हम इतिहास में उसको पढ़ते भी। हम उस आदमी को आज भी, उसके 500 बरस बीत जाने के बाद भी हम पढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, 2 दिन से बात कर रहे हैं, पूरा देश उस आदमी के बारे में जानता है। उसका कारण यही है, मैं कभी अपनी शारीरिक चोटों की कोई चिंता। देखो यार, घायल होने के बावजूद ठीक होते उसने वापस क्या अटैक किया जाए, हमला वापस किया जाए, तो आदमी अपने हौसलों से जीतता है। किससे जीता है? हौसले फतेह की बुनियाद होते हैं। बोलो, कांपते हाथों से तलवार ना उठाइए। कांपते हाथों से तलवार उठाओगे तो पार पड़ेगी। तो जंग किससे जीती जाती है ना? तो पेपर हौसलों से पास होता है, किताबों से नहीं। कांपते हाथों से किताबें उठाते हो, 3 मई को पेपर है। अभी भी एक मैसेज है मेरे पास कि सर 3 मई को हो रहा है ना पक्का? ये तो मेरे को तो पता नहीं, आप लोग ही बता सकते हो ज्यादा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम्हें तो पता ही है, तुमने तो 12 जनवरी को देख ही लिया था। मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट कह दिया था तुम्हें, तो फोन आ ही गया था, है ना? क्या ये करीब मई में नहीं, मतलब जून में है? एग्जैक्टली यही मैसेज है। तूने तो नहीं किया ना वो कि मई में हो गया, जून में होगा। पेपर तब होगा जब वैकेंसी आएगी। जब वो है नहीं, वैकेंसी कब आएगी? आरपीसी भेजेगी भाई, आरपीसी वैकेंसी जारी करेगी। मेरी कोई जानकारी है नहीं, मेरी जानकारी होगी उस दिन मैं बता दूंगा आपको। कल कल आ रही है पक्का। वो तो हमारे एक दोस्त थे, और पहले हम जब पढ़ते तो वो कहते अपनी आरपीसी में जानकारी है, और अपने को पता चल जाता वैकेंसी कब आती है। ये सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आने वाला, उनका सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया हुआ, और वो फोन करके पूछते कि पेपर का रिजल्ट कब आ रहा है? का 7 दिन बाद में वापस फोन करके कहा नहीं, थोड़ा डिले चल रहा है मामला, अभी नहीं, थोड़ा 15 दिन और लगे। वो हमें कहते 15 दिन बाद। उनका एग्जाम जो था अच्छा एग्जाम हो रखा था, तो हम उनसे पूछते थानेदार साहब कब लग रहे हो, थानेदार कब लग? थोड़े दिन बाद वापस उन्होंने वापस फोन किया, उन्होंने कहा भाई अब तो तैयार ही है, जारी करना है केवल। और एक दिन शाम को रिजल्ट आ गया, और हमारे उन दोस्त का सिलेक्शन नहीं हुआ, रह गए, कम नंबर रह गए, है ना, तो एक आधे नंबर को कम रह गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर जब रिजल्ट आया तो हाथों हाथ शायद कोई नंबर वंबर जारी नहीं हुए थे, तो अब अपने को ये पूछता नंबर कब आएंगे। तो उन्होंने वापस फोन किया उसी आदमी को, उसी आदमी ने फोन उठाया, कहा बस रिजल्ट आने वाला ये 3-4 दिन में। क्या आ गया? मैं अभी अभी फेल हुआ हूं। ये तुक्के मारना तो बंद कर दो कि कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, ये थोड़ा बहुत बताओ। तो फिर उन्होंने फोन काट ही दिया कि अब जब बंदा रिजल्ट आ गया, पूरे राजस्थान को पता चल गया, और ये बंदा कह रहा है मुझे पता है, और ये कह रहा है 3-4 दिन में आएगा, तो अपने फालतू में 4 कॉल किए थे, ये भी करने की जरूरत तो बस। तो जब आएगा तब अच्छा अपने पढ़ाई की जाए। अब आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई करना। क्या आप वैकेंसी को रोक सकते हो? क्या आप वैकेंसी को जल्दी ला सकते हो? तो क्या कर सकते हो? वो तुम करते नहीं। उसके अलावा बाकी सारी पंचायती तुम्हारे जीवन में। तो क्या क्या उपाधियां बताओ? और सैनिकों का भगना। ये सैनिकों का भगना उससे सिखा था जेम्स ने। किसने कहा था? लिख लो आगे, जेम्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जेम्स के अनुसार। देख लिया? जेम्स के अनुसार।
हाँ है, राजा महाराजा को डेली थोड़ा थोड़ा जहर मिला के देते हैं, क्या बता उनकी मेरे रसोई में भी मेरा काम नहीं किया हो। है? सर से पूछना तुम वापस।